वर्ण विचार। ओके ओके बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ते हैं? आज हम पढ़ते हैं चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है वर्ण विचार। बच्चों, आप जान गए हैं कि शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है। शब्दों का निर्माण किससे होता है? शब्दों का निर्माण किससे होता है? शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है। ये ध्वनियाँ ही क्या है? वर्ण कहलाती है। तो शब्दों का निर्माण किससे होता है? शब्दों का निर्माण वर्ण से होता है। क्या किससे होता है? वर्ण से होता है। वर्ण क्या होती है? वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके क्या नहीं होते? जिसके और टुकड़े नहीं होते। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके हम क्या नहीं कर सकते? और टुकड़े नहीं कर सकते। जब हम वर्णों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? जब हम वर्णों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? तो शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। बच्चों, आप जान गए हैं कि शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है। शब्दों का निर्माण किससे होता है? शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है। ये ध्वनियाँ ही क्या कहलाती है? ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। ये ध्वनियाँ ही क्या कहलाती है? ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। ओके, शब्दों का निर्माण किससे होता है? ध्वनियों से होता है, वर्णों से होता है। ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। चित्र के नीचे लिखे वाक्यों में केवल 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाक्य किससे बनते हैं? वाक्य शब्दों से बनते हैं। जब हम शब्दों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। जब हम शब्दों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। चित्र के नीचे लिखे वाक्यों में केवल 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है। कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है? 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द अनेक वर्णों अथवा ध्वनियों के मिलने से बने हैं। क्या बने हैं? ये जो शब्द हैं ये अनेक वर्णों अथवा ध्वनियों से मिलकर क्या है? बने हैं। क्या हुए हैं? बने हैं। जैसे ल में किसकी ध्वनि आ रही है? ए, अड़े, के, ए, लड़के। तो इसमें कितनी ध्वनियां हैं? 6 ध्वनियां हैं। लड़के शब्द में कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण हैं। कितनी ध्वनियां हैं? 6 ध्वनियां हैं। ख, ए, ले, ए। खेल में कितनी ध्वनियां हैं? 4 ध्वनियां। कितनी हैं? 4। र, ए, है, ए। रहे में कितनी ध्वनियां हैं? 4 ध्वनियां। है, ए, अंग। है में कितनी ध्वनियां? 3 ध्वनियां हैं। कितनी हैं? 3 ध्वनियां हैं। ओके ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है? आपको इन नेम में देखना है कि ध्वनियां कितनी हैं। क्या देखना है? ध्वनियां कितनी हैं। ओके, ये वर्ण अथवा अक्षर, ये वर्ण अथवा अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है ये वर्ण और अक्षर? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनके क्या नहीं किए जा सकते? इनके और टुकड़े नहीं किए जा
सकते। ध्वनि का वह रूप, ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े न किए जा सके, जिसके और टुकड़े न किए जा सके, वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। ध्वनि का वह रूप, ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े न किए जा सके, जिसके और टुकड़े न किए जा सके, क्या कहलाता है? वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। अब हम देखते हैं वर्णमाला। क्या देखते हैं? वर्णमाला। वर्णों के मिलने से वर्णमाला बनती है। वर्णमाला कैसे बनती है? वर्णों के मिलने से बनती है। किससे बनती है? वर्णों के मिलने से बनती है। जब हम वर्णों को एक साथ रखते हैं, जब हम वर्णों को एक साथ रखते हैं, क्या करते हैं? वर्णों को एक साथ रखते हैं तो क्या बनती है? उससे वर्णमाला बनती है। क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। वर्णों के मिलने से वर्णमाला बनती है। जैसे ए, आ, च, छ, प, फ आदि। ओके। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित, जब वर्णों का जो समूह होता है, जब हम वर्णों को एक साथ लिखते हैं, जब हम इन वर्णों को एक साथ रखते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? वर्णों का समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्णों का समूह बन जाता है। वर्णों का समूह बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णों का जो समूह होता है उसको हमें वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों का जो व्यवस्थित समूह रूप होता है, व्यवस्थित समूह होता है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर किसको कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की क्या नहीं लेनी पड़ती? किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। तो जो क्या होते हैं? किसी अन्य वर्ण की बिना सहायता के क्या होते हैं? बोले जाते हैं। किसी अन्य वर्ण की बिना सहायता के बोले जाते हैं, जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें स्वर कहते हैं।
स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं स्वर? स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ आउ। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ आउ। ये क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब हम देखते हैं अयोग्य। ए तथा अह स्वर तथा व्यंजन के बीच की स्थिति वाले वर्ण हैं। क्या है? क्या होते हैं ये? स्वर तथा व्यंजन के बीच की स्थिति वाले वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? स्वर तथा व्यंजन के बीच की स्थिति वाले वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं होता। इनका उच्चारण किसके बिना संभव नहीं होता? ए के बिना संभव नहीं होता। संभव नहीं, इन्हें अयोग्य कहते हैं। अब हम देखते हैं अनुस्वार। इनका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का किससे होता है? नाक से। अंग। इसका चिन्ह अनुस्वार का कौन सा है? ये है अनुनासिक, जिसको क्या बोलते हैं हमें? चंद्र बिंदु। जब हम कुछ नेम राइट करते हैं उस पर क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु लगाते हैं ने, उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और मुंह है दोनों से होता है। इसका उच्चारण किससे होता है? नाक और मुंह है दोनों से होता है। इसका उच्चारण नाक और मुंह है दोनों से होता है। इसका चिन्ह अनुनासिक है। इसका चिन्ह क्या है? अनुनासिक है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसका चिन्ह अनुनासिक है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। विश्रव है, इसका उच्चारण है की तरह होता है। इसका उच्चारण किसकी तरह होता है? इसका उच्चारण है की तरह होता है। इसका विसर्ग चिन्ह, जिसको क्या बोला जाता है? ऐ बोला जाता है। नहीं, किसकी तरह होता है इसका उच्चारण? किसकी तरह होता है की तरह होता है। किसकी तरह होता है की तरह होता है। तो ये क्या है? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। क्या बोला जाता है इसको? अयोग्य। क्या बोला जाता है? अयोग्य है। जो क्या होते हैं? स्वर तथा व्यंजन के बीच की स्थिति वाले वर्ण हैं। जो किस में आते हैं? न तो स्वर में आते हैं और न व्यंजन में आते हैं। इनके क्या आते हैं? इनके बीच वाली स्थिति में आते हैं। किस में आते हैं? इनकी बीच वाली स्थिति में आते हैं। इसको न तो स्वर में गिना जाता है और न ही व्यंजन में गिना जाता है। इसके क्या माना जाता है? इसके बीच में माना जाता है। क्या माना जाता है? इनके बीच में माना जाता है। ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है? क्या करना है? जो हमने अच्छे से पढ़ा है उनको क्या करना है? उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको अच्छे से समझना है। ओके, इस चैप्टर को क्या करोगे? जो आज हमने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से क्या करोगे? समझोगे। क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर को क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।
ओके, थैंक यू बच्चों।